हे एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। तो हाजिर हूँ मैं फिर से एक न्यू इंटरेस्टिंग मोरल स्टोरी के साथ। यह बहुत ही अच्छी कहानी है, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा क्योंकि इस स्टोरी का आप वर्ड टू वर्ड हिंदी में ट्रांसलेट करना सीखेंगे। इसके साथ ही स्टोरी को रीड करना और इंग्लिश वर्ड्स के करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में भी आप इस चैनल के थ्रू सीखेंगे। तो अगर आप मेरी वीडियो को पहली बार वॉच कर रहे हैं, मेरे चैनल पर न्यू हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और जो बेल का आइकन दिख रहा है उसे भी प्रेस कर दें ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं तो इसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और अगर आप मुझे फेसबुक पर देख रहे हैं तो मुझे फॉलो करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का यह इंटरेस्टिंग मोरल स्टोरी। आज की स्टोरी का टाइटल है द कारपेंटर इज़ शॉक्ड। कारपेंटर का अर्थ होता है बढ़ई, इस यानी कि है, शॉक्ड यानी कि हैरान। तो शीर्षक का अर्थ हुआ बढ़ई हैरान है। सो लेट्स बिगिन द स्टोरी। वंस देयर वॉज एन ओल्ड कारपेंटर। वंस यानी कि एक बार, देयर वॉज एन ओल्ड का अर्थ होता है बूढ़ा, कारपेंटर यानी कि बढ़ई। तो एक बार एक बूढ़ा कारपेंटर था यानी एक बूढ़ा बढ़ई था। He used to work for a company. Work यानी कि काम। तो he used to work यानी कि वह काम किया करता था for a company, एक कंपनी के लिए। तो इस सेंटेंस को एक बार फिर से देखते हैं कि he used to work for a company यानी कि वह एक कंपनी के लिए काम किया करता था। One day यानी एक दिन, he decided to retire. वन डे यानी कि एक दिन, ही डिसाइडेड यानी कि निर्णय लिया या फैसला किया। रिटायर का अर्थ होता है सेवानिवृत्त होना या सेवा को त्यागना। तो इस सेंटेंस को देख लेते हैं कि एक दिन ही डिसाइडेड टू रिटायर, उसने सेवानिवृत्त होने का फैसला किया। ही टोल्ड हिज बॉस, आई विश टू रिटायर नाउ एंड लीड अ क्वाइट लाइफ विथ माई वाइफ। अब क्या हुआ? ही टोल्ड हिज बॉस, उसने अपने मालिक से कहा। बॉस का अर्थ होता है मालिक। उसने अपने मालिक से कहा कि आई विश यानी मैं चाहता हूँ, टू रिटायर सेवा निवृत्त होना, नाउ यानी कि अब, एंड लीड अ क्वाइट लाइफ और एक शांत जीवन व्यतीत करना, विथ माई वाइफ अपनी पत्नी के साथ। तो इस सेंटेंस को एक बार फिर से देख लेते हैं। ही टोल्ड हिज बॉस यानी कि उसने अपने मालिक से कहा कि आई विश टू रिटायर नाउ, मैं अब सेवानिवृत्त होना चाहता हूँ, एंड लीड अ क्वाइट लाइफ विथ माई वाइफ और एक शांत जीवन अपनी पत्नी के साथ व्यतीत करना चाहता हूँ। हिज बॉस फेल्ट सैड टू हियर दिस। फेल्ट सैड यानी उदास हुआ या दुखी हुआ। हियर का अर्थ होता है सुनना। तो फिर क्या हुआ? हिज बॉस फेल्ट सैड टू हियर दिस, यह सुनकर उसका जो बॉस था वह दुखी हो गया। ही सेड, उसने कहा, रिटायर इफ यू मस्ट, बट बिफोर यू गो आई हैव टू फेवर टू आस्क ऑफ यू। अब फिर क्या हुआ कि ही सेड यानी कि उसने कहा, बॉस ने कहा, रिटायर इफ़ यू मस्ट, क्या कहा कि आप सेवानिवृत्त हो जाओ अगर आपको आवश्यक है या आपको आवश्यकता है, बट लेकिन बिफोर यू गो, आपके जाने से पहले, आई हैव अ फेवर टू आस्क ऑफ यू, कि मैं आपसे एक अनुरोध करना चाहता हूँ। प्लीज़ बिल्ड वन लास्ट हाउस एज अ पर्सनल फेवर। प्लीज़ का अर्थ होता है कृपया, बिल्ड यानी निर्माण करना या बनाना, लास्ट यानी कि आखिरी, हाउस यानी कि घर। पर्सनल फेवर का अर्थ होता है व्यक्तिगत उपकार। तो इस सेंटेंस को देख लेते हैं। प्लीज़ बिल्ड वन लास्ट हाउस एज अ पर्सनल फेवर, कृपया व्यक्तिगत उपकार के रूप में एक आखिरी घर बनाएं। ये रिक्वेस्ट उसके यानी बढ़ई के बॉस ने, मालिक ने उससे किया। द कारपेंटर अग्रीड बट हिज हार्ट वॉज नॉट इन हिज वर्क।
अब क्या हुआ कि द कारपेंटर अग्रीड, यानी कि बढ़ई सहमत हो गया, बट हिज हार्ट वॉज नॉट इन हिज वर्क, लेकिन उसका दिल, उसका मन उसके काम में नहीं था। He did not do that good a job as he normally did. अब वह उस काम को अच्छे से नहीं किया, उतने अच्छे से नहीं किया जैसा कि वो सामान्य रूप से या प्रायः नॉर्मली करता था। अब इस सेंटेंस के वोकैबुलरीज को देख लेते हैं। अग्रीड यानी कि सहमत हुआ, अग्री का अर्थ होता है सहमत होना, अग्रीड यानी कि सहमत हुआ, चूंकि यह पास्ट टेंस में है। हर्ट का अर्थ होता है दिल, वर्क यानी कि काम, गुड का मतलब होता है अच्छा, जॉब यानी कि काम, नॉर्मली यानी सामान्य रूप से। तो फिर क्या हुआ कि When the carpenter finished his work, the boss came to see the house. When यानी कि जब, carpenter finished यानी कि पूरा किया, his work यानी अपना काम, जब बढ़ई ने अपने काम को पूरा किया, the boss came to see the house. अब मालिक उस घर को देखने के लिए आए। Then he handed the house key to the carpenter and said, This is your house. It is my gift to you. Then यानी कि तब, he handed यानी कि सौंप दिया, the house key यानी घर की चाबी, to the carpenter यानी कि बढ़ई को, and said और कहा, This is your house. क्या कहा कि यह आपका घर है। It is my gift to you. गिफ्ट यानी कि उपहार, यह मेरी तरफ से आपके लिए उपहार है। तो सेंटेंस को एक बार फिर से देख लेते हैं कि तब जबकि बढ़ई ने अपना काम पूरा किया, यानी उसने अंतिम घर बना दिया, तो बॉस उस घर को देखने के लिए आए और बॉस ने यानी मालिक ने कारपेंटर को, बढ़ई को घर की चाबी को देते हुए कहा कि यह आपका ही घर है, यह मेरी तरफ से आपके लिए उपहार है। द कारपेंटर वॉज शॉक्ड। अब कारपेंटर बढ़ई हैरान था। If he had only known he was building his own house, he would have done it also differently. If he had only known, अगर उसे यह पता होता, he was building his own house, कि वह खुद का ही घर बना रहा था, he would have done it also differently, कि वह यह सब बहुत अलग तरीके से करता। मोरल ऑफ द स्टोरी इज वर्क विथ ऑल योर हार्ट, यानी कि पूरे मन से काम करो। हमें कोई भी काम पूरे मन से करना चाहिए, चाहे वह खुद का काम हो या दूसरों का, क्योंकि आपने यह कहावत तो सुनी ही होगी कि हम जो दूसरों को देते हैं वही हमें वापस रिटर्न में मिलता है। सो इट वॉज द स्टोरी। आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और अपनी राय, अपना सजेशन भी ज़रूर दें कि मुझे किस टॉपिक पर और वीडियोस बनानी चाहिए, आपको किस टॉपिक पर वीडियोस देखनी है। तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड फॉलो करना ना भूलें और मेरे चैनल पर जाकर वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। थाउजेंड्स ऑफ मॉडल स्टोरीज़ अवेलेबल हैं, तो वहाँ से चेकआउट कीजिए और अपनी लैंग्वेज में, सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज में अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ के साथ बोलिए, जिससे कि आपको इंग्लिश सीखने में बहुत ही हेल्प मिलेगी। सो गो एंड चेक आउट माई ऑल स्टोरीज दैट इज़ अवेलेबल ऑन यूट्यूब, फेसबुक एज वेल। तो मिलती हूँ मैं फिर से एक न्यू इंटरेस्टिंग मोरल स्टोरी के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।